अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये हमारी जो महानगर पालिका है अकोला, ये टॉप 10 महानगर पालिकाओं में सर आती है ये महाराष्ट्र के। और यहाँ का हाल ऐसा है कि एक देहात या खेड़ा भी तो इससे अच्छा है। गंगानगर और गीतानगर के अंदर आप डिफरेंट देखेंगे कि गीतानगर कितना पॉश इलाका है, गंगानगर कितना मतलब गंदा इलाका है। यहाँ पे हमारे सामने ही बस्ती है ये बस्ती भगीरथवाड़ी कहलाती है। और ये यहाँ पर ये मोरखेवाड़ी और भगीरथवाड़ी 30 फुट का यहाँ पे अंतर है। यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर जो है तो रोड बने हुए हैं, पानी के निकासी का मामला बहुत अच्छा है। और वहीं यहाँ पे खरब रोड जो मेन रोड है मोरखेवाड़ी का, और रोड पर आउटलेट यहाँ पर सर आप देखेंगे आउटलेट का जो पानी है लोगों को पूरे घरों में इधर ये भी साइड में पूरा लोगों का रोड पर डाला गया है। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। टैक्स किस चीज़ पे ले जाता, स्ट्रीट लाइट का, आउटलेट्स का, रोड्स का, सारी टैक्स भरने के बाद में यहाँ पर महानगर पालिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। महानगर पालिका की तरफ से बोला जाता है कि हमारे पास निधि की कमतरता है, तो हम पिछड़े इलाके में आते हैं, इस वजह से हमारे लिए निधि की कमतरता है। लेकिन जो न्यू सिटी का एरिया है वहाँ पर एक बार रोड बना है, पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 3 बार वो रोडों को बना गया है। तो एक जगह आप महानगर पालिका भर के खर्चा कर रही है और एक जगह बिल्कुल ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा दूजा भाव क्यों? महानगर पालिका को जो टैक्स मिलता है क्या सिर्फ न्यू सिटी से मिलता है? हम लोग क्या टैक्स नहीं भरते? ये जो दूजा भाव है वो नहीं करना चाहिए महानगर पालिका ने। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। अकोला के मोरखेवाड़ी परिसर में नागरिकों का जीना दुश्वार हो गया है। परिसर में सड़कें नहीं होने के कारण घरों के सामने गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण नागरिकों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। बता दें कि अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 18 मोरखेवाड़ी परिसर में नागरिक जीते जी नरक यातना भुगत रहे हैं। परिसर सुविधाओं से कोसों दूर दिखाई देता है। सड़कें, लाइट तथा नालियां जैसी बुनियादी सुविधाएं परिसर में नहीं होने के कारण नागरिकों का अपने घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। परिसर की सड़कों को तालाब का स्वरूप बारिश के मौसम में प्राप्त हो जाता है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोरखेवाड़ी परिसर की सड़कें निर्माण हेतु प्रशासन द्वारा अनुमति मिली हुई है, जिसके लिए निधि भी आवंटित किया गया है, किंतु ठेकेदार या अन्य संबंधित की लापरवाही से अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। नागरिकों की मनपा आयुक्त से मांग है कि इस परिसर की समस्या को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द हल की जाए, क्योंकि परिसर में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं तथा स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। परिसर में गंदा पानी जमा होने के कारण उनके स्वास्थ्य को भी इससे हानि पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिला हो या अन्य कोई मरीजों को इस रास्ते से ले जाते समय काफी कसरत करनी पड़ती है। रोजाना छोटे बड़े हादसे होते ही रहते हैं। कई लोगों को सड़कों में निर्माण गड्ढों के कारण अपने हाथ भी तुड़वाने पड़ते हैं। इस समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन भी मनपा में दिए जाने का इस वक्त बताया गया, किंतु इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देने को तैयार है। नागरिक मनपा प्रशासन से यही सवाल कर रहे हैं कि क्या मनपा प्रशासन किसी की जान जाने के बाद अपनी नींद से जागेगा? क्या प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है? अगर नहीं है तो फिर मनपा आयुक्त तथा प्रशासन मैडम परिसर में सड़कें तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने की राहत की जाए, ऐसी अपील नागरिकों की मनपा प्रशासन से है। अकोला 24 न्यूज के लिए असगर खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है वाशिम बाईपास के मोरखेवाड़ी इलाके में, जहां के नागरिक अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारने के लिए, घरों से बाहर निकलने के लिए जो तकलीफ़ें उठाते हैं, तो इनसे करते हैं खास बातचीत। मैं इजहार राशिद कादरी, रहवासी मोरखेवाड़ी, जूना शहर अकोला। ये हमारी जो महानगर पालिका है अकोला, ये टॉप 10 महानगर पालिकाओं में सर आती है ये महाराष्ट्र के। और यहाँ का हाल ऐसा है कि एक देहात या खेड़ा भी तो इससे अच्छा है। यहाँ पे 2 स्कूलें हैं, यहाँ पे एक मस्जिद है, सामने मंदिर है, मतलब यहाँ पे मिले जुले लोग रहते हैं। सामने यहाँ पे हमारे बहुत दलित बस्ती है, पीछे मुसलमान रहते हैं, यहाँ पे हिंदू समाज के भी बहुत सारे घर है। हमने बार बार कंप्लेंट करने के बाद में महानगर पालिका को, मेरे पास में बहुत सारी निवेदन है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। आप अगर गंगानगर का हाल देखेंगे, गंगानगर और गीतानगर के अंदर आप डिफरेंट देखेंगे कि गीतानगर कितना पॉश इलाका है, गंगानगर कितना मतलब गंदा इलाका है। यहाँ पे हमारे सामने ही बस्ती है ये बस्ती भगीरथवाड़ी कहलाती है। और ये यहाँ पर ये मोरखेवाड़ी और भगीरथवाड़ी में 30 फुट का यहाँ पे अंतर है। यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर जो है तो रोड बने हुए हैं, पानी के निकासी का मामला बहुत अच्छा है। और वहीं यहाँ पे खरब रोड जो मेन रोड है मोरखेवाड़ी का, जहाँ पे शाहबाबू स्कूल के लिए यहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे जहरीले सांप बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। और रोड पर आउटलेट यहाँ पर सर आप देखेंगे आउटलेट का जो पानी है लोगों का पूरे घरों का इधर से ये भी साइड में
पूरा लोगों का रोड पर डाला गया है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जबकि यहाँ पे एक बेहतरीन स्कूल चलती है। महानगर पालिका को बार बार बोलने के बाद में महानगर पालिका ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। महानगर पालिका में जाने के बाद में जो भी कमिश्नर आता है वही बोलता है ठीक है वर्क ऑर्डर हो गई है या वर्क ऑर्डर करने वाले हैं, धमका फलाना। कभी बोलते हैं कि आप टैक्स भरा हुआ लेकर आओ। यहाँ पर जितने भी नागरिक हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ के स्थायी नागरिक हैं, सभी से आप पूछेंगे, सभी का यहाँ पे टैक्स भरा हुआ है। आपको सभी को पता है सर कि टैक्स किस चीज़ का ले जाता, स्ट्रीट लाइट का, आउटलेट्स का, रोड्स का, सारी टैक्स भरने के बाद में यहाँ पर महानगर पालिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि महानगर पालिका को भंग होने को तकरीबन 3 साल हो गए। यहाँ पे वार्ड मेंबर नहीं है। महानगर पालिका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरा काम करने के लिए जिम्मेदार है, फिर भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे निवेदन हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से मैं महानगर पालिका को बताना चाह रहा हूँ। अगर महानगर पालिका इस पर अगर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे सकती तो फिर इसके बाद में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे यहाँ पर और पूरा रोड ब्लॉक करेंगे। आने जाने वालों को वैसी ही तकलीफ हो रही है। यहाँ पैदल तो क्या है, आदमी गाड़ी पे 4 व्हीलर पे भी जाने के लिए आदमी तैयार नहीं है। और यहाँ पे स्कूल होने के कारण आप ये मच्छर देखो, पूरे के पूरे नालियाँ भरी हुई है। और अतिक्रमण का तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। 40 फुट का रोड है, अभी 20 फुट का रोड दिख रहा है सिर्फ सर। ये रोड इतना बेकार हो गया भैया कि अभी इधर लेडीज़ भी जाती है, धड़ाधड़ गिर रही है, इधर बड़े बड़े सांप निकलते हैं। हाँ, ये रोड इतना बेकार हो गया, इतना दिख नहीं रहा। उनको 40 फुट का रोड है, बनाते बनाते करके बोले अभी तक बना रहे हैं, तो अभी तक बनाने का नाम नहीं है। ये देखो नाले छोड़ दे रहे हैं लैंड के ऊपर। इधर स्कूल है, इधर मंदिर है, हाँ इधर मस्जिद है, आगे स्कूल है। ये बच्चे बोले तो धड़ाधड़ गिर रहे हैं हमारे इधर नाले में। सब सांप बिच्छू का बहुत डर है। तुम बोलो क्या क्या तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है भैया। 40 फुट का रोड है ये। यहाँ कोई तकलीफ किसी और कोई मसला हल करने वाला कोई नहीं है। कौन से रास्ते से गुजर रही है हमारा हमको मालूम। यहाँ कोई बोलने को और कोई देखने को हाल नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ अकोला 24 न्यूज़ का माध्यम से प्रशासन से ये अपील करते हैं और आयोग मैडम से अपील करते हैं कि ये रोड पास हो चुका था। ये डामरीकरण गुलाब साउंड सर्विस के घर तक के हुआ है और इसकी हुसैनी शॉप तक के 35 लाख रुपए की निधि पास हुई थी। ये कारण किस कारण से रोक दिया गया हमें इसका कुछ पता नहीं है। प्रशासन इसके तरफ ध्यान दें, हम यही अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते। और ये आउटलेट है नालियों का, साफ़ सफाई का, ये भी प्रशासन इसके ऊपर ख्याल दे। अगर ये नहीं होता है तो हम यहाँ के सभी लोग, सभी नागरिक महानगर पालिका के सामने यहाँ पर एक जन आक्रोश, वो क्या बोलते हैं, हम वो करेंगे आंदोलन और हम अपनी मांग पूरी करेंगे। देखिए आप यहाँ पे आधा रोड बना हुआ है, ये बिल्कुल जश्न पैलेस के सामने से लेकर गुलाब साउंड एंड सर्विस तक के ये 3 आमदार और एक खासदार ने मिलकर आधा रोड बनाए। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कितना मतलब इसके लिए रवैया है, आप हमारे लिए ये आप साहब देख सकते हैं। और महानगर पालिका, मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका एक जियान के अलावा एक नया हादसा होने के लिए जो है तो महानगर पालिका तैयार है कि जियान के जैसा जहाँ पे खैरमत पहाड़ में हादसा हुआ था, वो बच्चा तो डूब के मरा था। यहाँ पे जहरीले सांप अगर बच्चों को काटते हैं या किसी को काटते हैं, मैं समझता हूँ कि महानगर पालिका इसकी जिम्मेदार रहेंगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका ऐसे किसी हादसे की जिम्मेदार होने के साथ साथ इंतज़ार कर रही है कि ऐसा कोई हादसा हो और उसके बाद हम कोई काम करें। 2 मुख्य जे विषय आहेत त्याच्याकडे मी लक्ष आमचं वेधायचा प्रयत्न करेल किंवा तुमच्या माध्यमातून महानगरपालिकेचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करेल की हा रस्त्याची जी परिस्थिती तुम्ही बघताय, या रस्त्याने ॲम्ब्युलन्स ये जा करू शकत नाही। देव न करो एखाद्या व्यक्तीला अपरात्री जर काही घटना घडायचा विषय आला, कोणाला हार्ट अटॅक आला वगैरे आला, त्या व्यक्तीला घरापासून ॲम्ब्युलन्सपर्यंत आणेपर्यंत किंवा मेन रोडपर्यंत आणेपर्यंतच त्या माणसाच्या धक्क्याने जीव जाण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे, ॲम्ब्युलन्स एक पहिली प्राथमिकता। दुसरी, जर समजा आग वगैरे अशी काही परिस्थिती झाली तर ह्या रोडनी तुमची फायर बमची गाडी येणं शक्य नाही आहे। ज्या पद्धतीचे इथे खड्डे आहेत, ज्या पद्धतीचं इथं वातावरण आहे किंवा ज्या पद्धतीचा हा तुम्ही प्रकार बघता आहे, यातनं गाडीसुद्धा जाऊ शकत नाही। गाडी फसली तर ती आग जशी आहे त्याच्यामुळे जीवितहानी होण्याची जास्त चान्सेस आहेत। तिसरा महत्त्वाचा विषय की जे टॅक्स जनता भरते, ते टॅक्स याच्यासाठी असते की आम्हाला सुखसुविधा मिळायला पाहिजे। सुखसुविधा सोडून द्या, आमच्याकडे गटारीची सुद्धा व्यवस्था नाही आहे। रस्त्याचं नवीन बांधकाम चालू आहे, त्या बांधकामामुळे ते नाली ब्लॉक केलेली आहे, त्या नाली ब्लॉक असल्यामुळे आमच्याकडे जास्त अजून दुर्गंधी पसरली आहे। 2 जागी ज्या गोष्टी चालू असतात चांगल्या, त्या गोष्टींचा दुसऱ्या तिसऱ्या गोष्टीवर परिणाम होऊ नये याची काळजी महानगरपालिकेने घेणं गरजेचं असतं। पण ते न घेता अवाढव्य पद्धतीने कारभार केला जातो आणि त्याचा नाहक त्रास आमच्या मोडकेवाडीतील रहिवाशांना होतो आहे। याकडे महानगरपालिकेने त्वरित लक्ष द्यावं आणि आमची मागणी मान्य करावी आणि आमचा हा रस्ता त्वरित बनवून द्यावा, एवढीच विनंती करेल। धन्यवाद।
और एक विषय मैं बोलना चाहूँगा कि महानगर पालिका की तरफ से बोला जाता है कि हमारे पास निधि की कमतरता है, निधि की कमतरता है। तो हम पिछड़े इलाके में आते हैं, इस वजह से हमारे लिए निधि की कमतरता है। लेकिन जो न्यू सिटी का एरिया है वहाँ पर एक बार रोड बना है, पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 3 बार वो रोडों को बनाया गया है। उसके साइड में जो पीली पट्टी डाली जाती है उसके लिए तक रोड को वापस बनाया जाता है और वापस वो पीली पट्टी डाली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक पहली बार भी रोड नहीं बना है। अच्छा, बनाया भी जाता है तो इतनी घटिया क्वालिटी का बनाया जाता है कि 2 या 3 महीने के बाद में वो रोड आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मिट्टी वहाँ पर दिखाई देगी। तो एक जगह आप महानगर पालिका भर भर के खर्चा कर रही है और एक जगह बिल्कुल ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा दूजा भाव क्यों? महानगर पालिका को जो टैक्स मिलता है क्या सिर्फ न्यू सिटी से मिलता है? हम लोग क्या टैक्स नहीं भरते? और इधर पुराने शहर की अगर मैं बात करूं तो कुछ एरिया आप देखेंगे तो पुराने शहर का कुछ एरिया बहुत टॉप टिप बना है, जहाँ पर नगर सेवक या जो जाने माने व्यक्ति है वो रहते हैं, उनके आजू बाजू वाला घर का एरिया जो है वो टॉप टिप किया जाता है। और जहाँ कोई रहता नहीं है वैसे एरिया को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये जो दूजा भाव है वो नहीं करना चाहिए महानगर पालिका ने, और जो भी है एक्चुअल में जिसकी ज़रूरत है वो करना चाहिए, जिसकी वजह से सबको स्वास्थ्य मिले और सबका रहन सहन जो है वो ठीक ठाक चलता रहे।